श्री राम रावण युद्ध का प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, विभीषण को पूर्ण रूप से शरणागत जानकर महाबाहु श्री राम ने उसके साथ मैत्री स्थापित की और उसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समुद्र के पार जाने की इच्छा से श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से उनकी सेना का बल विक्रम जानने हेतु प्रश्न किया। सुग्रीव ने उत्तर दिया कि भगवान, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग पर्वतों को उखाड़कर समुद्र को सुखा डालेंगे और इस महासमुद्र पर सेतु का भी निर्माण करेंगे, जिससे आप सुविधा पूर्वक पार जा सकेंगे। सत्य पराक्रमी श्री राम ने सुग्रीव की बातें सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ऐसी व्यवस्था की जिससे दुस्तर समुद्र ने स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। मुनिवर, तत्पश्चात सुग्रीव की आज्ञा से मैं पुत्र नल ने पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में सेतु का निर्माण किया। मुनि शार्दुल, श्रावण की पूर्णिमा को प्रारंभ कर उन वानर श्रेष्ठ ने मात्र 2 प्रहर में ही समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया, जो सभी लोगों के लिए अत्यंत दुष्कर था। रावण ने जब महासमुद्र पर सेतु बंध की बात सुनी तो वे मोहित तथा भयाक्रांत होकर बार बार कांपने लगा। महामते, इधर लाखों करोड़ों महाबलशाली बानरों से घिरे हुए महाबाहु श्री राम लक्ष्मण के साथ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लंका गए। परम पराक्रमी वानरों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। महामते, जल में, स्थल पर, परकोटों पर, वृक्षों पर, घरों में, चौराहों पर, प्रवेश द्वार पर और वन उपवन में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां वानर ना हो। तब युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि लंका पर विजय पाने के लिए मुझे महादेवी सुरेश्वरी भगवती का पूजन करना है, किंतु यह उसका प्रशस्त समय नहीं है। इस समय दक्षिणायन है और त्रिलोक्य जननी जगदम्बा सोई रहती हैं। ऐसा सोचकर श्री राम रूप में प्रकट भगवान अच्युत नारायण ने उन सनातनी शक्ति का पितर रूप से पूजन करने का निश्चय किया। वे महामाया भगवती इस पक्ष में पितृ रूप से विराजमान रहती हैं। कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया है और प्रतिपदा तिथि भी है, इसलिए आज से प्रारंभ करके मैं अमावस्या तक प्रतिदिन पार्वण विधि से विधि पूर्वक जयप्रदा महादेवी का पितृ रूप से पूजन करके ही युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा, जिससे शत्रुओं का संहार हो सके। ऐसा मन में निश्चय करके लंका में श्री राम ने आदर सहित घोषणा की कि आज अपराह्न काल में मैं भक्ति पूर्वक पार्वण श्राद्ध करूंगा। तत्पश्चात मैं राक्षस राज रावण के साथ समर भूमि में युद्ध करूंगा। उनकी यह बात सुनकर वानरों ने रघु के वंश में प्रादुर्भूत श्री राम से कहा, नितिज्ञ, आप युद्ध में विजय के लिए भक्ति भाव से पितरों का पूजन करें। आप स्वयं सभी विधि विधान के ज्ञाता हैं। तब अपराह्न काल में सत्य पराक्रमी श्री राम ने देवी का स्मरण करते हुए पार्वण श्राद्ध संपन्न किया। पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त हो जाने पर उसी दिन उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में श्री राम और रावण ने जैसा पराक्रम दिखाया वैसा कभी किसी ने न देखा था न सुना ही था। रावण ने एक अक्षौणी चतुरांगड़ी सेना के साथ महाबलवान राक्षस अकंपन को युद्ध भूमि में भेजा। मुनि, प्रथम दिन के युद्ध में पवन पुत्र हनुमान ने क्रुद्ध होकर उस पर प्रहार किया और उसे यमलोक भेज दिया। इसी प्रकार श्री राम भक्ति पूर्वक प्रतिदिन श्राद्ध करके देवी को प्रसन्न करते हुए राक्षसों का संहार करते थे। अकंपन के मारे जाने पर रावण की आज्ञा से सेना सहित धूम्राक्ष युद्ध भूमि में आया और उसने भयंकर युद्ध किया। श्री राम ने दूसरे दिन युद्ध में
उस वीर राक्षस का संहार किया। इसी प्रकार उस महासमर में अन्य दुर्दान दैत्यों के मारे जाने पर रावण का मामा प्रहस्त युद्ध हेतु आया। उसके साथ रात्रि में दुर्धर्ष युद्ध हुआ। वे युद्ध देवताओं, दैत्यों, राक्षसों और मनुष्यों के लिए समान रूप से भयकारी था। उस राक्षस वीर के भयंकर गर्जन से देवगण कांपने लगे। वे देवगण युद्ध देखना छोड़कर सभी दिशाओं में भाग चले। उस दुर्धर्ष दैत्य का भी महाबली श्री राम ने उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में संहार कर दिया। राक्षस राज रावण इस वृतांत को सुनकर अत्यंत दुखित हो रोने लगा। रावण को सांत्वना देकर प्रतापी मेघनाद रात्रि में ही युद्ध के लिए आकर अदृश्य रूप से आकाश में स्थित हो गया। महामती उसने भयंकर दांत पाश से सभी वानर भालुओं के साथ श्री राम लक्ष्मण को बांध लिया। राक्षस राज रावण के समान बलशाली उस वीर मेघनाद ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। तब विभीषण ने आकर रघुनंदन श्री राम को रात्रि के उसी क्षण में सचेत किया। सचेत होने पर भगवान श्री राम ने भयभीत होकर महान भय का नाश करने वाली भगवती भवानी का परम भक्ति भाव से स्मरण किया। तब गरुड़ ने आकर के उस भयंकर नागपाश को खाकर सैनिकों सहित राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कर दिया। तदनंतर प्रातः काल उस प्रसंग को सुनकर रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया और सभी लोगों को भयभीत करने वाला तुमुल युद्ध करने लगा। रावण को प्रलयकालीन यमराज के समान युद्ध भूमि में देखकर सभी वानर भय विवल हो कांपने लगे। महात्मा श्री राम के साथ रावण का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों करोड़ों वीरों का संहार हुआ। मुनि क्रुद्ध कमल नयन श्री राम ने युद्ध में अपनी शरवर्षा से रावण को ढक दिया। करोड़ों वानरों ने भी पर्वत शिखरों को लाकर उस दुष्टात्मा के रथ पर फेंका। विशाल पर्वत के आकार वाले उस महावीर पर उन वानर वीरों ने शाल, प्रियाल आदि तथा वन में उगे अन्य बड़े बड़े वृक्षों से प्रहार किया। मुनि श्रेष्ठ हनुमान, अंगद, महाबल, बलिमुख इत्यादि वानर वीरों के द्वारा फेंके गए सैकड़ों हजारों पर्वत खंडों से वह रावण रथ विहीन हो गया। सूर्य और चंद्र के समान तेजस्वी महाबल पराक्रमी दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण ने युद्ध में हंसते हुए अपना धनुष उठाकर तेजी से यमदंड के समान बाणों को चलाकर युद्धोन्मत्त रावण को ढक दिया। मुनि उस युद्ध भूमि में वानरों की किलकिलाहट, धनुषों की टंकार, राक्षसों के भयंकर गर्जन, रथों की घरघराहट, हाथियों की चिंगार और घोड़ों के हिनहिनाट से सभी प्राणियों को लगा जैसे अकाल प्रलय हो रहा हो। तब चलाए गए बाणों और बड़े बड़े पर्वतों से राक्षस राज रावण ढक गया। तत्पश्चात वे युद्ध भूमि में छत विक्षत होकर भयातुर हो युद्ध छोड़कर अपनी रम्यपुरी लंका में चला गया।